देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या है। माइकोबैक्टीरियम तो एक बैक्टीरियम में सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। इस वजह से हम उसे माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड। लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या है, देखें। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है एक ट्यूबरकिल का बनना। अब ट्यूबरकिल क्या है? ट्यूबरकिल का मतलब है स्मॉल राउंडेड इंजर्ड पार्ट इन आवर बॉडी। स्मॉल राउंडेड इंजर्ड पार्ट इन आवर बॉडी, स्पेशली इन लंग्स, इन द अल्वुलाई, तो हम उसे कहते हैं ट्यूबरकिल। देखो, माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ओब्लिगेट एरोब है। माइकोबैक्टीरिया ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं, जो कि विदाउट ऑक्सीजन से की मतलब ऑक्सीजन के बिना वो रह नहीं सकते। उसे एनी हाउ ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसीलिए वो लंग्स में रहते हैं, क्योंकि लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है। ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे पास ओब्लिगेट एरोब है और वो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। इसलिए वो कहाँ रहता है? लंग्स में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सही है। अब जैसे ही वो इंटर करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करेगा, और जो WBCs हैं, मैक्रोफेजेस, स्पेशली मैक्रोफेजेस, उन बैक्टीरिया को क्या करेंगे? कैप्चर। अब वो जब बैक्टीरिया को कैप्चर करेंगे तो आपको पता है कि जब WBC बैक्टीरिया को कैप्चर करता है तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिनको मैक्रोफेज कैप्चर तो करता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। सही है। मैक्रोफेज इन बैक्टीरिया को कैप्चर करता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। सही है। ये इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया है जो कि मैक्रोफेज के अंदर भी सरवाइव कर सकता है। और एक बात यह है कि ये बहुत ही स्लोली ग्रोइंग बैक्टीरिया है। सही है। ये बहुत स्लो ग्रो करता है दूसरी बैक्टीरिया से। इसका जो डबलिंग टाइम है वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये डिवाइड होता है। तो जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन काम करती है सेल वॉल इनहिबिटर की तरह। जब सेल डिवाइड होता है तो सेल वॉल बनती है। सेल वॉल बनती है तो वहाँ पे पेनिसिलिन काम करता है, क्योंकि पेनिसिलिन का काम है सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकना। सेल वॉल की सिंथेसिस तभी होगी जब सेल डिवाइड होगा। सेल डिवाइड होगा, सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, वहाँ पे पेनिसिलिन आके अपना काम करेगा। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो पेनिसिलिन काम कहाँ करेगी? अटैच कहाँ पे होगी? पेनिसिलिन अटैच होती है सेल वॉल में, बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो पेनिसिलिन की अटैचमेंट की साइट ही नहीं होगी। इसलिए अगर आप इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये 24 आवर्स में डबल होती है, इसका सेल डिवाइड होता है। तो 24 आवर्स पर मतलब पेनिसिलिन तो 24 आवर्स काम करेगी ही नहीं, इसलिए हम वो नहीं देते। और ये इंट्रासेल्युलर है। माइकोबैक्टीरियम मैक्रोफेज के अंदर जो है ना वो ये सरवाइव करता है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है। इस पिक्चर में स्टेज 1 पे देखो। स्टेज 1 पे क्या होता है? हमारे पास जो ट्यूबरकिल बेसिलाई गेट इनसाइड मैक्रोफेजेस एंड लिव इन देम। ये हमारे पास अल्वेलाई है। सही है। अल्वेलाई के अंदर क्या क्या है हमारे पास? मैक्रोफेज। और बाहर क्या है? कैपिलरीज। इनसाइड द अल्वेलाई मैक्रोफेजेस हैं, 3 आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या करता है ना, बैक्टीरिया को ये कैप्चर कर देता है, लेकिन बैक्टीरिया उसमें अंदर क्या कर रहा है? सरवाइव। सही है। अब वहाँ पे क्या होगा कि
बहुत सारे जो हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस हैं वहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो उन बैक्टीरिया को किल कर सकें। सही है, तो वो अल्वेलाई की जो अल्वेलर वॉल है उनको पास करके अंदर अल्वेला में आएंगे। सही है, अल्वेलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाएगी साइटोकाइन से। साइटोकाइन क्या करेंगे, उस अल्वेला की वॉल को डैमेज करके बहुत सारे सेल्स को, मैक्रोफेजेस को अंदर जो है ना वो पास कर देगी। अब स्टेज नंबर 3, ट्यूबरकिल फॉर्म्ड विद कैसियस सेंटर। सही है, अब राउंडेड एक मतलब जो जहाँ पे जो स्टेज नंबर 1 में देखें पहले 3 मैक्रोफेज थे ना, वो 3 मैक्रोफेज के सराउंडिंग में बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। सराउंडिंग में बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे तो बीच में जिनमें पहले बैक्टीरिया आया था, वो मैक्रोफेज में जो अंदर बैक्टीरिया है वो उन मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करेगा। सही है, उन मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करेगा तो उनके सराउंडिंग में बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे जो कि सही होंगे, हेल्दी होंगे, लाइव लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है ना, और बीच में क्या होंगे, डेड मैक्रोफेजेस रिलीजिंग बैक्टीरिया। अब बीच में जो मैक्रोफेज डेड हो गए वो अब वहाँ से अब डेड सेल्स में से क्या होगा कि बैक्टीरिया बाहर निकलेगा। तो ये देखो एक राउंडेड शेप बन गया ना, ये इंजर्ड पार्ट है, मैक्रोफेजेस इंजर्ड हो गए। हमारे लंग्स में जो अल्वेलर वॉल थी वो भी डैमेज हो गई और एक स्मॉल राउंडेड इंजर्ड पार्ट बन गया। इसे हम कहते हैं ट्यूबरकिल। सही है, ये चीज़ जो है ना ये हमारे पास ट्यूबरकिल है। सही है, अब क्या होगा स्टेज नंबर 4 में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो डेड सेल से निकलेंगी और अदर पार्ट्स, लंग्स के अदर पार्ट्स में क्या करेंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी और वहाँ पे ट्यूबरकिल फॉर्म करेंगी। इसका फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकिल इज कॉल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस हो किस बैक्टीरिया की वजह से रही है, माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरिया उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। बात समझ आई? हाँ, ये है हमारे पास जो है ना फार्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। दूसरी पिक्चर में आप देखिए, दूसरी पिक्चर में आपको अल्वेलाई नज़र आ रहा है। सही है, उस अल्वेलाई के बाहर आपको रेड कलर की कैपिलरी नज़र आ रही है। ठीक है ना, कैपिलरी के साइड में, राइट साइड में अल्वेलाई के अंदर आपको 2 मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। इन मैक्रोफेजेस ने जैसे ही बैक्टीरिया आया, इन मैक्रोफेजेस ने उनको इंजेस्ट कर दिया अपने अंदर, लेकिन ये बैक्टीरिया अंदर सरवाइव करेगा। मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को वो किल नहीं कर सकता। माइकोबैक्टीरिया की एक ख़ास बात ये है कि जैसे वो मैक्रोफेज में अंदर आएगा तो वो मैक्रोफेज, आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया को वो इंजेस्ट करके किल कर देता है। मैक्रोफेज का काम यही है ना कि बैक्टीरिया को इंजेस्ट करके उसको किल कर देना। लेकिन माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि मैक्रोफेज में अंदर जाएगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वहाँ पे सरवाइव करेगा। मैक्रोफेज के अंदर जो बैक्टीरिया आएगा वो बैक्टीरिया ही क्या करेगा कि उस मैक्रोफेज को किल कर देगा। सही है, होता ऐसा है कि मैक्रोफेज दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देता है, फॉरेन पार्टिकल को अपने आप अंदर इंजेस्ट करके। यहाँ पे उल्टा है कि जो माइकोबैक्टीरियम है वो आके मैक्रोफेज के अंदर सरवाइव करके उसको किल कर देती है। सही है, अब क्या होगा कि जैसे ही वो माइकोबैक्टीरियम मैक्रोफेज में आएगा और वो मैक्रोफेज उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो बॉडी से डिफरेंट पार्ट से दूसरे मैक्रोफेजेस उस जगह एरिया पे आएंगे। ठीक है, इस अल्वेलस के अंदर बहुत डिफरेंट ब्लड से सर्कुलेट करके मैक्रोफेजेस आएंगे ताकि वो उस बैक्टीरिया को किल कर सके। अब जैसे ही वो उस
अल्विलस के पास कैपिलरीज के थ्रू मैक्रोफेजेस आएंगे, तो अल्विलर वॉल है ना बीच में, नंबर 2 पे देखिए कि जो अल्विलर वॉल है वो साइटोकाइन्स की हेल्प से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नंबर 2 पे लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ब्रिंग्स मोर डिफेंसिव सेल्स टू द एरिया। इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो है हमारा इम्यून सिस्टम वो डिफेंसिव सेल्स को उस एरिया पे लाएंगी, अल्विलर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी ताकि मैक्रोफेजेस जल्दी से उस अंदर अल्विलस के अंदर चले जाएं, उस बैक्टीरिया को किल कर दें। सही है। नंबर 1 पे आप देखिए ट्यूबरकल बेसिला इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस बट सर्वाइव इनसाइड। ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे माइकोबैक्टीरियम आएगा तो मैक्रोफेज के अंदर वो सर्वाइव करेगा। दूसरा स्टेज क्या होगा हमारे पास कि बॉडी से क्या होगा, बहुत सारे मैक्रोफेजेस उस एरिया पे आएंगे। जो अल्विलर वाल है, अल्विलस के अंदर बीच में कैपिलरी और अल्विलस के बीच में जो वाल है वो साइटोकाइन्स की मदद से ब्रेक होगी, वहाँ से मैक्रोफेजेस तेज़ी से अंदर आएंगे। अब बैक्टीरिया जहाँ पहले मैक्रोफेजेस थे जिन्होंने बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया था, बैक्टीरिया उनको क्या करेंगे, कर देगा, किल कर देगा। तो बाहर से सराउंडिंग में जो मैक्रोफेजेस ब्लड से आए डिफरेंट पार्ट से, वो क्या करेंगे, उस डेड सेल्स के सराउंडिंग में आ जाएंगे, उस एरिया के सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाएंगे। सही है, इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो शेप बनेगी, बीच में डेड सेल्स हैं। नंबर 3 पे देखिए ट्यूबरकल फॉर्म्ड विद कैसियस सेंटर। बीच में क्या है हमारे पास, डेड सेल्स हो जाएंगे और सराउंडिंग में जो डिफरेंट पार्ट से मैक्रोफेजेस आए वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये एक इंजर्ड पार्ट हो गया हमारे पास, छोटा सा स्मॉल राउंडेड इंजर्ड पार्ट। ये एक राउंडेड शेप बन गई, बीच में मैक्रोफेजेस इंजर्ड हैं। तो ये जो इंजर्ड स्मॉल पार्ट है इसे हम कहते हैं ट्यूबरकिल। सही है, ये जो चीज़ है ये हमारे पास ट्यूबरकिल की शेप है, इसे हम लीशन कहते हैं, स्मॉल राउंडेड इंजर्ड पार्ट, जो कि किसकी वजह से हुआ, माइकोबैक्टीरियम की वजह से हुआ, इसलिए हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब ट्यूबरकिल का बनना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ट्यूबरकिल अ स्मॉल राउंडेड इंजर्ड पार्ट। अब उस जो बीच में डेड सेल्स है मैक्रोफेज से, वहाँ से क्या होगा कि बैक्टीरिया निकलेंगे और अदर ऑर्गन्स में, लंग्स के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएंगे। नंबर 4 पे आप देखिए ट्यूबरकल रप्चर्स, बैक्टीरिया स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, सराउंडिंग में लिविंग लिम्फोसाइट्स हैं। नंबर 3 ऊपर, बीच में डेड मैक्रोफेजेस रिलीजिंग बैक्टीरिया। ये शेप हमारे पास ट्यूबरकिल है, इंजर्ड पार्ट है। अब अल्वियोलर वॉल भी डैमेज हुई थी, ठीक है। नंबर 2 पे देखिए जैसे मैक्रोफेजेस अंदर आएंगे अल्वियोलर वॉल डैमेज होगी, ये भी एक इंजरी है और बीच में एक इंजर्ड पार्ट बन जाएगा मैक्रोफेजेस का, इसे हम कहते हैं ट्यूबरकिल। और फॉर्मेशन, ट्यूबरकिल की फॉर्मेशन को कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम की वजह से हुआ। माइकोबैक्टीरियम मतलब वो बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड हो, माइकोलिक एसिड वाली जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये ट्यूबरकिल बना, इंजर्ड स्मॉल राउंडेड पार्ट बना, इसलिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस।